तो आप क्या कहना चाहेंगे? अरे दीवाने हैं तभी तो हम चर्चे में हैं, लेकिन मैं उनको अपने काबिल नहीं समझती। अच्छा, आज से एक सप्ताह या 10 दिन पहले यानी इंडस्ट्री में एक माचिस का तिल्ली से आग लगा के गई थी। यानी आपका घर बसा था या मुझे बोला था नहीं आपका मन था। वो करता तो ऑब्वियसली करती मैं भी। यानी फुल प्लानिंग के साथ इनका घर उजाड़ने के चक्कर में ये लग गए थे। इसमें भगवान का साथ था, ऊपर वालों ने साथ दिया जो इनका घर उजड़ने से बच गया। यानी आप तो फुल प्लानिंग करके बैठे हुए थे इनका घर उजाड़ने के चक्कर में, पर आदमी सोच रहे थे कि फिर रिटर्न नहीं आएगी। अच्छा भैंस शर्मा जी, आप कुछ कहिए, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? की बात विवाद बहुत दूर हो चुका, इसीलिए अब किसी का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अच्छा, माने विवाद से अब निकल चुके हैं, तो अब विवाद आप नहीं करिएगा इंडस्ट्री में। अगर खेसारी लाल विवाद से निकल जाए तो समझो भोजपुरी इंडस्ट्री बंद, यानी भोजपुरी इंडस्ट्री का संन्यास हो जाएगा। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, ये स्थिति है भाई साहब। क्या 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 क्या? इन्होंने 9 मिनट के लिए लाइव आए थे, 9 मिनट में इन्होंने 5 मिनट तक काजल राघवानी का ही चर्चा की है। क्या मायला, इतनी हेरा फेरी रे। अच्छा, क्या करना है आपको बताइए थोड़ा। क्योंकि वो लायक उस लायक वो है जो उसका जवाब देना चाहिए मुझे। कह रहे हैं 9 मिनट 20 सेकेंड में 5 मिनट तक काजल राघवानी के बारे में ही बोले गए हैं, और अभी भाई साहब कह रहे हैं कि उस लायक की है जो मैं उसके बारे में बोलूं। आज हमको बैगन लौका दिखाई दे रहा है, लौका बैगन। तो हेलो गाइस, बेगूसराय ब्रांड चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस, मैं बताने वाला हूं काजल राघवानी। आज से 2 सप्ताह पहले मतलब इनका एक सॉन्ग आया था, 2.5 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ मत समझिए, ये सीधा समझ लीजिए आप, डिफेंडर आया था सॉन्ग। तो वो सॉन्ग आने के बाद उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो पॉइंट था ना, ये था भैंस चराता था ना, तो समझ जाओ कितना दिमाग होगा। तो इसी पॉइंट पे जो है अभी गाना आया है और बहुत चर्चे में भी थे। ये गाना जो है इंडस्ट्री में और भोजपुरी में और सोशल मीडिया पे बहुत मतलब जो है ना बवाल मचाया। हमको सिखा रिया है। अच्छा, पूरे ऑडियंस को, पूरे भोजपुरी समाज को, जनता जनार्दन को सब पता है कि काजल राघवानी और खेसारी लाल से ऐसे ऐसे हो रहा है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। समझ रहे हैं आप लोग? पर इनको क्या जरूरी था जो इसमें आके टांग अड़ाने का, ये मतलब कूदने का, मेढक के जैसा पानी में छलांग लगाने की क्या जरूरत थी? और खेसारी लाल के वजह से ही इनका पहचान मिला है और इनको एक फेम मिला है। आप लोग को अच्छे से पता होगा। इस गाने को जो बनाया गया है, गाना बनाना अच्छी बात है, पर खुद का ट्रैक होना चाहिए, खुद का म्यूजिक होना चाहिए। ये नहीं कि किसी का चीड़-हरण करके, मतलब पोस्टमार्टम करके खींच के ले आओ, लाके गा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई कलाकार, कोई म्यूजिशियन अपना म्यूजिक बनाता है तो बहुत ही करम। ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू? अरे वो तो पहले से लाइसेंसी रहल ना, तब काहे के लिए मरत रहला खेसारी लाल से? हाँ यार, मैं तो ये बात भूल ही गया। बताओ, तो पहले से शादीशुदा है। नहीं, तुमने सही बोला है। भैंस चरवा रे, भैंस चरवा, मतलब पूरे अहिरान को टारगेट किया जा रहा है, यानी पूरे यादव जी को टारगेट किया जा रहा है। अगर आपके दम है, कलेजा में अगर पावर है आपके में, वैसा गाना गाएं जो डायरेक्ट खेसारी लाल पे गाए। तरह से पता है ये दोनों सॉन्ग जो आया है
हर इंसान को पता है कि ये गाना, दोनों गाना खेसारी लाल यादव को टारगेट किया जा रहा है। आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं ये रियल है या गलत। तो यानी भैंस चरवा रे भैंस चरवा, डिफेंडर सॉन्ग आया था तब तक इंसान चुप बैठा था, मतलब खामोश था। जब ये आया भैंस चरवा रे भैंस चरवा, अहिर तारा माई के दमादे ह लोग कुछो बोल देता रू। अगर तोरा तब अहिरान समाज जितने भी हैं, यादव जी जितने भी हैं, उनको एक क्रोध हुआ। क्रोध होने का रीजन है, अगर आपके जिगरा में पावर है, आपने माई का दूध पिया है, तो आप किसी का नाम लेके गा सकते हैं। भोजपुरी गायिका शिल्पी राज छिनारों में छिनार महा छिनार। मनोज भाई ये सब अब भी चल रहा है क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। आप सबको बता दूं, जानकारी नहीं होगा, शिल्पी राज जो है जौने थरिया में खा ली वही थरिया में छेद कर ली। या नहीं, पूरे समाज को टारगेट आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके कलेजा में जिगड़ा में दम है तो आप ओनली नाम लेके खेसारी लाल के ऊपर गाएं। ये नहीं कि पूरे यहीर समाज को या फिर पूरे यादव समाज को आप टारगेट नहीं कर सकते। इसमें आपने किसी का नाम नहीं लिए हैं। इससे पूरे अहीर समाज में अभी एक रंज पैदा हो चुका है। ये दोनों सॉन्ग जो आया है और इस दोनों सॉन्ग से सीधा टारगेट किया जा रहा है खेसारी लाल यादव को। और ये आपको क्या लगता है, खेसारी लाल यादव को टारगेट करने का सिर्फ काजल राघवानी का माइंड है? इसमें बहुत इनके पीछे पड़े हुए हैं और इनको कह रहे हैं कि आप गाओ, मैं पीछे हूं। कोई तो है जो खेसारी लाल को टारगेट करके काजल राघवानी के थ्रू पिन करके जो है ना गाना गवा रहे हैं। आएगा, यानी एक दिन वो भी सामने आएगा और आप लोग देख लीजिएगा।